घूमता भटकता आ गया तो सोचा कि जरा यहाँ देख लूँ कि कैसे हो रही है खेती और यहाँ के किसान किस तरह से अपनी खेती में बदलाव ले आए हैं, क्या नई तकनीकें अपनाई हैं किसानों ने। गाजियाबाद और आगरा के बीच जेवर के इन इलाकों में गेहूं की फसल काटी जा रही है। दूर दूर तक देखने पर कुछ खेतों को छोड़ दें तो सिर्फ वीरानगी दिखती है, फसलें गायब हैं और खेतों में काम करने वालों के नामो निशान नहीं है। पता किया तो मालूम हुआ कि इस इलाके की जमीन की पैदावार घट रही है, लागत ज्यादा हो गई है और मुनाफा कम हो गया है। खेती में पैदावार के लिए हम लोग जो है खाद, जो नाइट्रोजन खाद होता है, इसकी मात्रा हम ज़्यादा लोग लगाते हैं क्योंकि पैदावार ज़्यादा लेने की बात होती है। तो उसमें पैसा वैसा तो खेती में अब इतना रहा नहीं, तो जो हम खाद जो लगाते हैं तो उससे पैदावार बढ़ जाती है हमारी। जानकारों की मान ले तो पश्चिमी यूपी की जमीन भयानक संकट में आ गई है। खतरनाक पेस्टिसाइड और खाद के इस्तेमाल के कारण मिट्टी के पोषक तत्व खत्म होने के कगार पर हैं। रासायनिक खादों के अधिक प्रयोग का जहर और भूजल के रिचार्ज न होने से यहाँ के खेतों में उपजाऊ तत्व खत्म होते जा रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि हालात जल्द नहीं बदले तो यहाँ की जमीन सोना उगलने के बजाय पत्थर हो जाएगी। यूरिया को आप अभी डालोगे, आप कल उसका रिजल्ट देख लीजिए, लेकिन 15 दिन बाद अगर यूरिया नहीं डाला तो पूरी पीली पड़ जाती है। साइड इफ़ेक्ट तो यही है कि शायद ज़मीन ख़त्म हो जाएगी। अगर यही हालात रहे तो पैदावार बिल्कुल नील हो जाएगी। ये उस मंत्रालय या फिर उस सरकार की बेरुखी है जो हर राष्ट्रीय पर्वों पर हिंदुस्तान को कृषि प्रधान कहती है, कृषकों को महान बताती है, लेकिन जमीन को कैसे बचाएं इसका रास्ता नहीं सुझाती। पूरे देश में कृषि मंत्रालय के मुलाजिमों की संख्या लंबी चौड़ी है, करोड़ों और अरबों रुपये का बजट है, पर इन गाजियाबाद के किसानों को कौन समझाए कि नाइट्रोजन जैसे केमिकल पदार्थ के छिड़काव से ये धरती नहीं रह जाएगी, सोना नहीं उगलेगी, बंजर हो जाएगी। कैमरामैन बालाजी के साथ प्रकाश पीयूष, P7 न्यूज़, गाजियाबाद।